हाय दोस्तों, बस एक दिन रह गया है तीसरे टेस्ट मैच को शुरू होने में। शनिवार सुबह 5:50 से शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट मैच। सीरीज लेवल है 1-1 पे और ये टेस्ट मैच होने वाला है गाबा में, ब्रिस्बेन में। ये वही गाबा है जिसका घमंड हमने पिछली बार चूर चूर कर दिया था। वहीं पे हमने जीता था वो ऐतिहासिक विक्ट्री जिससे हमने टेस्ट सीरीज जीता था 2-1 से। और पिछली बार हमने इंडिया सी टीम के साथ ये कांड किया था। चलिए अब देखते हैं कि इस बार क्या हालात है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अभी 1-1 पे बराबरी पे है। ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो पूरा आइटिनरी है ना, ऐसे बनाया था कि पूरा सब कुछ उनके फेवर में हो। पहला टेस्ट मैच पर्थ में होना था, दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट डे नाइट एडलेड पे, अब तीसरा टेस्ट मैच था गाबा में। ऑस्ट्रेलिया का पूरा प्लान था कि वो लोग जब तक मेलबर्न पहुंचे वो लोग 3-0 अप हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि मेलबर्न और जो सिडनी के विकेट्स है वहाँ पे इंडिया ज़्यादा एट होम फील करेगी, इंडिया ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे वो कंडीशंस, क्योंकि मेलबर्न में ड्रॉप इन पिचेस होते हैं। तो मेलबर्न के विकेट्स में वो पहले जैसा जो मसाला है, जो पेस बाउंस है, वो नहीं रहा। और सिडनी का पिच जो होता है वो एशियन टीम्स को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि कंडीशन थोड़ा हम लोगों से मिलता जुलता है। बॉल स्पिन होता है, उतना पेस और बाउंस नहीं होता है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहता था कि 3-0 से अप रहे बाय द टाइम वो लोग मेलबर्न में पहुंचे, पर हमने उस प्लान पे पूरा पानी फेंक दिया। अब इंडिया ने जो पर्थ में ऐतिहासिक विक्ट्री हासिल की है, उसके बाद ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया ने एडलेड में जीता। अब सीरीज 1-1 पे लेवल है, बट ये काफी अच्छा पोजीशन है इंडिया के लिए इस वक्त। तो अब थर्ड टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और सब कुछ आगे है। जो भी जीतेगा यहाँ से वो एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलेगा उस टीम को। मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है और आप लोगों का अगर इनकरेजमेंट मिलेगा तो ये मुझे और उत्साह मिलता रहेगा चीज़ें करने में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी हालात क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि मोहम्मद सिराज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। वो जो झगड़ा हुआ ट्रेविस हेड के साथ, जहाँ पे ट्रेविस हेड ने बाद में बताया मीडिया में कि बोल्ड होने के बाद उन्होंने कहा था कि वेल बोल्ड। भैया बहुत सारे कैमरेज लगे हुए हैं, जो भी कहा होगा वेल बोल्ड तो नहीं कहा था। ये तब बैड इस दुनिया के सारे लोग दावे के साथ कह सकते हैं। तो और मोहम्मद सिराज बाद में आके बोले भी कि ऐसा तो नहीं बोला था, वो जो झूठे हैं तो वो तो पता ही चल रहा है। बट खैर, दोनों को ही एक एक करके डिमेरिट पॉइंट्स मिला, जो 24 महीने तक यानी 2 साल तक उनके रिकॉर्ड में रहेंगे। बट मोहम्मद सिराज का साथ ही साथ 20% मैच फी भी काट लिया गया है फाइन के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो झगड़ा शुरू किया था इसलिए। खैर, तो इस मामले के बाद से ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मीडिया नहीं होगा, कोई पेपर कुछ नहीं, जहाँ पे इस बात को लेके पूरा एकदम राम कहानी का चर्चा नहीं हुआ हो। पूरा राम कहानी बन चुका है वहाँ पे। तो फिलहाल मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। और आप ये मान के चलिए, अभी सीरीज में जहाँ पे भी खेलेंगे, जब उनके हाथ में चाहे बॉल हो, बैट हो या फील्डिंग कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया क्राउड जो है उनको बू करेंगे। बट मुझे लगता है इससे मोहम्मद सिराज और प्रेरित होंगे। उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की थी एडलेड में, और किसी दिन उसके आधे एफर्ट पे उनको 5 विकेट मिल जाएगा। उनको 4 विकेट मिले थे खैर एडलेड में भी, पर उनकी वो बॉलिंग बहुत ही काबिल तारीफ थी। वो मुझे लगा था थोड़ा अनलकी थे, और किसी दिन उसी एफर्ट के साथ उनको 7-8 विकेट मिल सकता है। पर मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे क्या है कि बुमराह का भी जो वर्कलोड है, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो रहा है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है इंडिया के लिए। तो आइए देखते हैं अब दोनों टीम के लाइनअप्स कैसे होंगे, कैसे स्टैकअप होंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से। अब भारत का जहाँ पे भारत का पॉइंट है, वहाँ पे मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा, मैं पिछले टेस्ट मैच से पहले भी ये कहा था, मेरा मानना है रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। सिंपली बिकॉज रोहित शर्मा ही ओपनर रहे हैं, वही ओपन करते आए पिछले कुछ सालों से, और उनका रिकॉर्ड एज ए ओपनर काबिल तारीफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रोहित शर्मा
अगर ओपन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फ्रीली खेल सकते हैं। वो जब 6 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि जैसे लास्ट टेस्ट मैच में वो बैट करने आए 6 नंबर पे, तब तक इंडिया 4-5 विकेट डाउन था और बोर्ड पे कुछ ही रन्स थे, उससे प्रेशर और उन पे ज़्यादा पड़ रहा था उस टाइम पे। रोहित शर्मा खैर इस वक्त बहुत प्रेशर में होंगे क्योंकि ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे ख़राब सालों में एक होगा। बट मैं अभी भी मानता हूँ कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए। अगर वो ओपन करते और उन्होंने थोड़ा टाइम बिता लिया और जो नए बॉल का शाइन है उसको सी ऑफ कर दिया, उसके बाद रोहित शर्मा क्या कर सकते हो हम सब लोग जानते हैं। और वो पूरा मैच बदल सकते हैं, वो पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से छीन के ले आ सकते हैं। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, इस बात पे मेरे को कोई शक नहीं है। केएल राहुल को बैट करना चाहिए नंबर 6 पे। वो अगर नंबर 6 पे बैट करते हैं ना, कभी कभार क्या होता है क्विक विकेट जब गिर जाए तो केएल राहुल जैसा बैटर आए तब, और अगर स्टेडी खेले तो वो भी एक टीम के लिए फ़ायदा होता है उससे। तो मुझे लगता है वो रोहित को नंबर 2 पे और केएल राहुल को नंबर 6 पे खेलना चाहिए। बट अभी तक जैसे रिपोर्ट आ रहा है जो नेट सेशंस है उसमें जनरली क्या होता है कि जैसे बैटिंग ऑर्डर होता है वैसे नेट में भी लोग बैट करने जाते हैं इंडियन टीम के प्लेयर्स। तो अभी नेट पे पिछले कुछ दिनों से शुरू में यशस्वी एंड राहुल ही जा रहे हैं, तो उससे देख के तो लगता है शायद राहुल ही ओपन करेंगे। पर मैं मानता हूँ कि रोहित को ओपन करना चाहिए और राहुल को नंबर 6 पे खेलना चाहिए। तो ये रही बात ओपनिंग की। इसके बाद आते हैं शुभमन गिल पे। मैं पिछली बार भी कहा था शुभमन गिल क्या लग रहे थे जब खेल रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है उसके लिए, क्योंकि मुझे अब शुभमन गिल क्या है ना कि वो बच्चा नहीं रहा। वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं, पिछली बार भी यहाँ पे आए थे और गैबा में उन्होंने बहुत शानदार 91 रन का इनिंग्स खेला था जो हमारी उस जीत में एक बहुत अहम हिस्सा प्ले किया था वो 91 रन। और वो अनलकी थे कि 91 रन पे आउट हो गए थे। और तो ये उनके लिए मौका है, वो 91 था, आओ 291 बनाओ। क्योंकि उनमें वो टैलेंट है, उनमें वो प्रतिभा है, उनमें वो हुनर है कि वो कर सकते हैं। पर वो खूबसूरत 30-40 रन बना के आउट हो जाते हैं। और ये मुझे बहुत चिढ़ाता है इस चीज़ से, क्योंकि शुभमन को ये टाइम वो है जहाँ पे शुभमन को एक कदम और आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये लोग हमेशा नहीं रहेंगे और ये लोग अपने करियर के लास्ट फेज में खेल रहे हैं आप कह सकते हो। और ये समय है शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इनको आके वो स्टेज ले लेना है अभी इनके हाथों से। यहाँ पे आके उनको उस जगह पे खड़ा होना है। तो शुभमन के लिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस टेस्ट मैच में और आगे के टेस्ट मैच में भी शुभमन ये प्रूव करे कि जो हम लोग इतने दिनों से सोचते आए हैं कि जो उनको देख के लगता है कि इतनी प्रतिभा है इस बंदे में, क्या कर रहा है। तो होपफुली शुभमन गिल इस टेस्ट मैच में वो हमको करके दिखाएंगे। नंबर 4 पे विराट कोहली। एडलेड का टेस्ट अच्छा नहीं था विराट कोहली के लिए, बट विराट कोहली पे मैं कभी डाउट नहीं करता। विराट कोहली दुनिया के हमेशा के लिस्ट में भी आप देखोगे ना तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन माने जाएंगे। तो और वो पिंक बॉल था, यस एडलेड पे था जो उनका फेवरेट ग्राउंड है, बट मुझे लगा था सेकेंड इनिंग्स में उनको जो बॉल मिला था बॉल बहुत अच्छा है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे एडलेड के फर्स्ट इनिंग्स में जैसे आउट हुए वैसे ना आउट हो, क्योंकि पर्थ में भी पहले इनिंग्स में वैसे ही आउट हुए थे। तो बस वो एक चीज़ है, बट मुझे विराट कोहली पे कोई शक नहीं है। उसके बाद ऋषभ पंत पिछली बार यहाँ पे क्या बारी खेला था गावा में, वो कैसे हम भूल सकते हैं। वो जो भी भारतीय क्रिकेट फैंस है उनके दिमाग से, जहन से वो इनिंग्स कभी नहीं जाएगा। और उसमें भी ऋषभ पंत भी 86 या 87 बना के नॉट आउट थे, तो उनके लिए भी ये चांस होगा कि वो शतक इस बार बनाए। तो ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज में उनमें वो स्पार्क दिखा है पर वो एक बड़ा स्कोर नहीं आया है। तो मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाए, इस टेस्ट मैच में ही आ जाए। और ऋषभ पंत के बाद अगेन 6 नंबर का पोजीशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि राहुल 6 नंबर पे बैट करे और रोहित ओपन करे, पर देखना पड़ेगा क्या होता है, ये उल्टा भी हो सकता है। और 7 नंबर पे जो है यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कौन, क्योंकि पर्थ में हमने खिलाया था वाशिंगटन सुंदर को, एडलेड में खेले रविचंद्रन अश्विन।
अब यहाँ पे कौन, देखिए एडलेड में रविचंद्रन अश्विन ने बहुत अच्छा बॉलिंग की थी और उन्होंने अच्छा चांस भी बनाया था वो ट्रेविस हेड का जब 80 के आसपास खेल रहे थे, जो डिफ़िकल्ट कैच था। पर अगेन मैं वही कहूँगा कि जब आपको ऐसे इम्पोर्टेंट श्रृंखला में आप खेल रहे हो और ऐसे टफ टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आपको ये कैचेस लेने पड़ेंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज जीतनी है तो ये ज़रूरी है ऐसे कैचेस लेना। इस पे ज़रूर टीम इंडिया काम किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ उस तरीके की जो कैचेस है या जो मिसेस है वो ना हो। पर खैर रविचंद्रन अश्विन ने अच्छा बॉलिंग किया था, बट क्या ना स्पिन इन कंडीशंस में उतना ही कर सकता है, उसके आगे नहीं। इन कंडीशन में एक स्पिनर आपको एकदम पूरा ऐसा नहीं कि पूरा ऑपोजिशन का बैटिंग लाइनअप को ख़त्म कर देगा। हाँ, स्पिनर बीच में आके 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ले जा सकता है, बट स्पिन ऐसे कंडीशंस में इन जगहों पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा हावी होता है आपका 4th-5th डे में। पर अभी तक कोई टेस्ट मैच पहुंचा ही नहीं, मतलब पहला टेस्ट मैच 4th डे में ख़त्म हुआ था पर शुरू में ही ख़त्म हुआ था। मतलब ये कि जब टेस्ट मैच आगे तक जाए तब जाके 3rd-4th इनिंग्स में स्पिनर्स का अहमियत बढ़ जाता है। बट मेरे हिसाब से इस वक्त अगर इंडिया सिलेक्ट करेगा तो क्योंकि हमारे तीनों ही स्पिनिंग ऑलराउंडर्स है तो उनकी जो बैटिंग की काबिलियत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से मुझे लगता है रविंद्र जडेजा को खेलना चाहिए। पिछले कुछ सालों में रविंद्र जडेजा का जो रिकॉर्ड है वो आउटस्टैंडिंग है, उनका एवरेज मिड 40s में है बैट के साथ और वो बहुत डिपेंडेबल बैट्समैन है, कंसिस्टेंट है। रविचंद्रन अश्विन जब बैट करते हैं तो बहुत खूबसूरत रन्स बनाते हैं उनका और वो बहुत तेज खेलते हैं, उनको वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बट रविचंद्रन अश्विन उतना कंसिस्टेंट नहीं है। रविंद्र जडेजा जो है वो कंसिस्टेंट है और उनमें दोनों ही क्षमता है, वो डिफेंड भी कर सकते हैं एक तरह से या वो अटैक भी कर सकते हैं। वो उस तरीके से देखा जाए ना कि वो एक कन्वेंशनल जो टेस्ट बैट्समैन होते थे वैसे है। तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा को खेलना चाहिए 7 नंबर पे। 8 नंबर पे तो इस श्रृंखला में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खोज है, जो सबसे बड़ा जो हम लोगों ने जो प्लेयर को डिस्कवर किया है वो है 8 नंबर में नीतीश कुमार रेड्डी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस लड़के से। बहुत ही काबिल तारीफ खेला है उसने अभी तक। उसकी दोनों टेस्ट मैचेस में उनकी जो बैटिंग थी वो बहुत अच्छा था और उनका दिमाग भी मुझे लगता है बहुत शातिर दिमाग के इंसान है। सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, डर नहीं है उनमें, फास्ट बॉलिंग का डर नहीं है, वो सब चीज़ का कुछ नहीं है। और जैसा मैं समझता हूँ उनकी बॉलिंग भी धीरे धीरे और इम्प्रूव होगी। अब हम गैबा में हैं और गैबा के विकेट टिपिकल गैबा का विकेट होगा क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान दिया है कि जो गैबा में टेस्ट मैच हो रहा है वो मिड जनवरी में नहीं हो पर मिड दिसंबर में हो रहा है, तो अर्ली समर में खेल रहा है तो विकेट फ्रेश है, तो पेस होगा, बाउंस होगा, बॉल सीम होगा इधर उधर। तो ये कंडीशंस भी मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को शूट करेगा एज अ बॉलर। तो नीतीश रेड्डी नंबर 8 पे। नंबर 9 पे अगेन सवाल उठता है कि हर्षित राणा या आकाशदीप बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे नेट्स पे, ऐसे ही खबर आ रहा है। बट और साथ में मैं ये भी कहूँगा आकाशदीप ने जब भी खेला है इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिलाए इंडिया को। बट हर्षित राणा एडलेड में उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, डिसअपॉइंटिंग था। बट हर्षित राणा अगर मैं जैसे वो बॉलर है, मैं सिर्फ चाहता हूँ हर्षित राणा इस बार जब अगर वो खेलते हैं तो वो जब आए जब बॉलिंग करे तो 2 माइंड में बॉलिंग ना करे। अगर शॉर्ट बॉल डालना है तो शॉर्ट बॉल डालो, जान लगा के डालो, बैट्समैन की माथे पे एम करके डालो। ऐसा नहीं कि पिछली बार मुझे ये लगा था क्योंकि एडलेड की जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटे स्क्वायर बाउंड्रीज है, तो वो भी उनके दिमाग में चल रहा था, वो एक कुशन नहीं मिला उनको वहाँ पे। अगर हर्षित जैसे बॉलर है उनको अगर पिक करोगे आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, और जो 2 वेन्यू हैं जहाँ पे तुरंत वो नाम मेरे दिमाग में आएगा वो है पर्थ और गैबा, मतलब पर्थ एंड ब्रिस्बेन। तो क्योंकि ये ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया के दोनों सबसे तेज बाउंसी विकेट्स होते हैं और दोनों ही वेन्यूज़ में जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वो बहुत बहुत लंबे हैं, तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा ही खेलेंगे। पर अगर आकाशदीप भी खेलेंगे तो मैं समझता हूँ वो भी डिजर्विंग है।
तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन खेलते हैं। 10-11 अपने आप को खुद चुनते हैं। 10 नंबर पे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर पे मोहम्मद सिराज, ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक एनिमी नंबर 1। बुमराह के बारे में क्या बताया, जितने भी तारीफ करे कम है। बुमराह जीनियस है और मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि इंडिया बुमराह को अच्छे से ख्याल रखे इंडिया बुमराह का, क्योंकि बुमराह के बिना ये जो बॉलिंग अटैक है वो कुछ और ही दिखेगा। बुमराह का बहुत ज़रूरी है 5 टेस्ट मैच खेलना और उसके लिए बुमराह का ख्याल रखना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है बैट्समैन जाके रन्स बनाए, बुमराह को रेस्ट के टाइम दे, तो वो ज़रूरी है बुमराह का, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में एक जो टेंशन वाली चीज़ थी वो यही था कि बुमराह एक बार जो अपना ग्रोइन पकड़ के ज़मीन पे लेट गए थे, फिजियो आया था एंड ऑल दैट। तो उम्मीद करता हूँ बुमराह एकदम ठीक है, फिट है और बुमराह को, जैसे मैंने कहा, बैट्समैन को रन बनाने पड़ेंगे, उनको ब्रेक देते रहना पड़ेगा। उनको अब जब रन होते हैं ना बोर्ड पे, तो बॉलर एक अलग ही फीलिंग के साथ आके बॉल करता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद सिराज, जैसे मैंने बोला, मोहम्मद सिराज बेहतर होते गए। वो पर्थ में अच्छे थे, एडलेड में बहुत अच्छे थे और ये पूरा ट्रेविस हेड वाला मामला जब से हुआ है, मैं समझता हूँ मोहम्मद सिराज को इससे और प्रेरणा मिलेगा और वो और अच्छा बॉलिंग करेंगे और उनको वो आग है उनमें, उन्होंने पूरा जान लगा के बॉलिंग किया था एडलेड में और मैं समझता हूँ इस टेस्ट मैच में कुछ अलग नहीं होगा। तो मोहम्मद सिराज 11 नंबर पे। जहाँ पे बात रही ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस एक ही चेंज होगा, वो है जॉश हेजलवुड, जो फिर से फिट हो गए हैं ऐसा वो कह रहे हैं, बट वो फिर भी 1-2 दिन और देखना चाहते थे। तो अगर जॉश हेजलवुड फिट है, इनफैक्ट अगर 90-95% भी फिट है, तो भी मुझे लगता है कि जॉश हेजलवुड ही खेलेंगे। स्कॉट बोलन जो बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, जिन्होंने एडलेड में कुछ इंपॉर्टेंट विकेट निकाले थे इंपॉर्टेंट टाइम पे, पर अगर जॉश हेजलवुड फिट है तो मुझे नहीं लगता है कि स्कॉट बोलन को जगह मिलेगी, तो जॉश हेजलवुड आ जाएंगे उनकी जगह पे। तो वही एक चेंजेस होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये है टीम, दोनों टीम की हाल यही हुआ सीन और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है और 2-1 से आगे हो जाता है, फिर हम मेलबर्न और सिडनी जाते हैं, जहाँ पे कंडीशंस ऐसे नहीं होंगे, इतना फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया उस चीज़ से डरा हुआ है कि इंडिया अगर 2-1 से ऊपर होकर उधर जाता है तो क्या होगा उनका। मुझे नहीं लगता अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है, 2-1 से आगे हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में वापस आ पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है दोनों ही टीमों के लिए। और शनिवार सुबह 5:50 से शुरू हो रहा है और मैं आपसे मिलूँगा दिन के खेल के बाद, पूरे दिन का दायरा लेके। तब तक दोस्तों ख्याल रखिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।